सितंबर 2025 के राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर का महीना 2025 के सबसे हैवीवेट महीनों में से एक महीना रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में ग्रहों का खूब सारा डिफरेंट प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। उसके क्या कारण हैं? उसका पहला कारण है ग्रहण। 7 सितंबर को चंद्रमा का ग्रहण, फिर 21 सितंबर को सूर्य का ग्रहण। चाहे चंद्रमा का ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, लेकिन यह सभी राशियों पर अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी तरह से सूर्य का भी ग्रहण चाहे एक ही राशि में लगेगा, लेकिन सभी राशियों पे अपना प्रभाव दिखाएगा। और इसके अलावा जो मंगल हैं, जो ऊर्जा के कारक हैं, आपके जीवन में सुरक्षा के कारक हैं, वो भी अपना राशि परिवर्तन करके इस महीने में कन्या राशि से तुला राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। और जो कर्म के कारक शनि हैं, ये पूरा महीना वक्री स्थिति में, वक्री होना एक स्पेशल पोजीशन है, तो शनि भी जो है पूरा महीना वक्री रहेंगे। तो ये जो स्थिति है, ये आपकी राशि के अनुसार क्या फल लेके आएगी, इस वीडियो में हम विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि जो है, ये आपके लिए जीवन में कोई ना कोई नई शुरुआत करने की राशि है। अगर आपके चंद्रमा मेष राशि में हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से घबराते नहीं हैं। अगर आपके चंद्रमा मेष राशि में हैं, यानी आपकी राशि मेष है, तो फिर आप ऊर्जा से नेचुरली भरे हुए इंसान हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहे, जैसे कि आजकल हो रहा है, क्योंकि आजकल आपके जो राशि लॉर्ड मंगल हैं, वो आपके छठे भाव से निकल रहे हैं। तो ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित तो कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत जो है ना, ये ज्यादातर आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा रही है। आपको यही फील हो रहा है कि मेहनत तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इस मेहनत के अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो सितंबर 2025 का महीना आपके लिए क्या कहना चाह रहा है? इस महीने में सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे बड़ी एक जरूरत फील होगी कि अब जो आपको आता था ना, वो काफी नहीं है। जिंदगी में पहली तो आपको एक किक मिलेगी कि कुछ बढ़िया करना है। आपको एक चीज रियलाइज होगी कि मुझे जीवन में अब खूब आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपके आसपास के साधन, आपके आसपास का माहौल प्रॉपर नहीं है। आपको साधन बढ़ाने हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको कोई नई चीजें सीखनी है। तो कुछ नया सीखने की इच्छा इस महीने में आपके मन में जागृत हो सकती है। और दूसरे, इस महीने में आपको अध्यात्म की तरफ भी कोई ना कोई रुचि बन सकती है। खाली यही नहीं, इस महीने में आपको अपने संगी साथियों का खूब अच्छा साथ मिलने वाला है। मेष राशि वाले वो लोग जो कोई कुछ नया परचेज करना चाह रहे थे, उनके लिए कुछ ना कुछ नया खरीदने के योग बन रहे हैं। एक बात मत भूलिएगा कि शनि आपके खर्चों के घर से निकल रहे हैं, वो भी वक्री स्थिति में निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि कई बार आप इमोशनल खर्चे बड़े करेंगे, यानी कि कोई चीज पसंद आ गई, आपने ले ली, ये नहीं सोचा कि उसका बजट कहां से बनेगा, और उसकी वजह से थोड़ा सा कैश क्रंच में भी आप खुद को लाता हुआ महसूस करेंगे। यही नहीं, इस समय में आपका यह भी मन करेगा कि आपको एकदम से दुनिया से हट के, दुनिया से अलग होके कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। नो डाउट, मेरी बातें जो हैं अभी आपको थोड़ी सुपरफिशियल लग रही होंगी, लेकिन जब ये महीना बीत जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि हाँ, एग्जैक्टली यही तो हुआ कि मैंने अपने काम में बेहतर होने की कोशिश की। मैंने अपने आसपास के वो फालतू लोग हटाए जो मेरे जीवन में मुश्किलें क्रिएट कर रहे थे, या जिनका आसपास होना मेरे जीवन में आलस लेके आ रहा था। मैं उन लोगों से प्रभावित होना शुरू हुआ या हुई जो लोग एक्चुअली मेरी लाइफ में मैटर करते थे। यानी इस महीने में आपके रोल मॉडल भी चेंज होंगे। और एक बात बड़ी पक्की है कि इस महीने में आपके जीवन के कई गतिरोध खत्म होंगे, कई स्पीड ब्रेकर हटेंगे, जीवन सरपट गति से आगे भागेगा। अगर आप अपने बिजनेस में हैं, आप नया स्टाफ हायर कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं, तो आप कह के नई पोजीशन ले सकते हैं और आपके द्वारा किया गया काम एप्रिशिएट भी होगा और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। इस महीने में आपके कुछ टारगेट पूरे होने की वजह से कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलने के भी योग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में सबसे बढ़िया जो आपके लिए रिवार्ड मिलेगा, वो मिलेगा धन के मामले में। धन के मामले में कुछ शुभ संकेत आपको मिलने शुरू होंगे, कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बनने शुरू होंगे, कुछ पेमेंट्स ऐसी रिलीज होंगी जो पिछले काफी समय से रुकी हुई थी। खाली यही नहीं, इस महीने में आपको अपने घर के एल्डर्स के साथ भी बड़ा क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा।
कुछ संभावना ऐसी है उन मेष राशि वालों के लिए जो अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के योग बड़े अच्छे से खुल रहे हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, महीने के मध्य में जब सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, विवाहित मेष राशि वालों को अपने जीवन साथी के साथ कोई ना कोई बात पे अनबन हो सकती है। आपको चीजें मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है और महीने का सेकंड हाफ कुछ ऐसा हो सकता है कि नौकरी वालों को वर्क प्लेस पे ऐसा लगे कि उनके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स हो रही है, उनको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, उनको पीछे छोड़ा जा रहा है या उनको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक समय का ट्रैप रहेगा और इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना है। और स्पेशली इस महीने में आपको एक चीज ये याद रखनी है कि कोई भी काम कारोबार ऐसा मत करिएगा जिसमें कोई ना कोई लॉ टूटता हो। ना टैक्स चोरी करिए, ना किसी चीज को मैनिपुलेट करिए, ना ही कोई ऐसा काम करिए जिससे आने वाले समय में पेनल्टी बन सके, क्योंकि ग्रहण इस महीने में कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस महीने में अगर आप कुछ भी इलीगल करोगे उसका खामियाजा आपको आने वाले हफ्तों महीनों में भुगतना पड़ेगा। तो यथासंभव इस महीने में बिल्कुल आप एक स्ट्रेट लाइनर होके चलिए, यानी कि चीज़ों में दाएं बाएं घूमने की कोशिश मत करिए, चीज़ों को घुमाइए मत, मैनिपुलेट मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इस महीने में आपको अपने मन में शांति बना के रखनी है। बिना बात के ट्रिगर हो जाना, बिना बात के आपके अंदर ईगो का आ जाना, किसी भी तरह के अहंकार का आ जाना, ये इस महीने में आपके लिए पेन का विषय बन सकता है। उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, लगातार गुस्सा करना आपके काम को खराब भी कर सकता है और घर से लेके ऑफिस तक आपके संबंध जो हैं ये बिगड़ भी सकते हैं। इस महीने में आपको कोई ना कोई वनस्पति रोपण करना है। आम का पेड़ लगा सकते हैं आप, आंवले का पेड़ लगा सकते हैं आप, तुलसी घर में लेके आ सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसी हरियाली कुदरत को दीजिए। तुलसी तो गमले में लग सकती है, लेकिन अगर कोई और पौधा लगाना है ना, उसको आप जमीन में कहीं पे, सोसाइटी के जमीन हो, पार्क हो, वहां पे लगाने की कोशिश करिएगा। और ये इस महीने की गई रेमेडी जो है ना, ये आने वाले कई महीनों तक आपको बड़े अच्छे नतीजे देगी। और स्पेशली इस महीने में एक और रिचुअल करिए, वो ये कि आपको रोजाना सूर्यांजलि देनी है। पानी में चीनी डाल के पूर्व की तरफ मुंह करके धार में से सूर्य को देखिए, रोजाना सूर्यांजलि दीजिए और गायत्री मंत्र का पाठ रोजाना करिए। चमत्कारी रेमेडी मेष राशि वालों को दे रहा हूं इस महीने के लिए। ये करेंगे, कई बिगड़ी चीजों के सॉल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको ये भी लगेगा कि हाँ, कुदरत के रूप में कोई ना कोई शक्ति आपके साथ चल रही है जो आपको गाइड भी कर रही है, आपको सॉल्यूशन भी दे रही है और कई ऐसी उलझी चीजों को आपके लिए सुलझा रही है जो अकेले आप अपने दम पे शायद बहुत जल्दी सुलझा ना पाते। तो इतना बार करिए और फिर देखिएगा कि सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कितना रिवार्डफुल रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। देखिए, वृष राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। शुक्र क्वालिटी के देवता हैं। सो वृष राशि में भी ये क्वालिटी आती है कि आप लोग क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी हमेशा पसंद करते हो। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर वृष राशि जो होती है ना, रिसोर्सेज की राशि होती है। तो जीवन में जब भी रिसोर्सेज पे कोई चैलेंज आता है ना, तो वृष राशि वालों का दिमाग सबसे जल्दी वहां घूमता है, वहां पे उनका कॉन्फिडेंस में कमी आती है, वहां पे उनका स्वभाव जो है ना एकदम से बदलता हुआ प्रतीत होता है। यानी जब तक जेबें भरी हों तब तक वृष राशि वाले जो लोग हैं वो अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन जब जब जेब खाली होती हो, जब जब इनको लगता हो कि इनके रिसोर्सेज इनके हाथ से निकल रहे हैं, तो एकदम से बिहेवियर में जो बदलाव है ना, वो पहले लोगों को देखने को मिलते हैं, फिर इनको समझ आते हैं। खैर, इस महीने में आपके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं? इस महीने में जो दो ग्रहण लग रहे हैं और स्पेशली जो मंगल का राशि परिवर्तन और आपके योग कारक शनि जो आपके लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, उनका वक्री होना आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बना सकता है कि जिसमें आपको लगे कि आपके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, आपका संचित धन कम हो रहा है, कुछ ऐसे आपकी चीजें हैं जो आपके हाथ से रेत की तरह निकल रही हैं और उसकी वजह से आप एकदम से बड़ा परेशान फील कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि यह केवल एक भ्रम होगा। भ्रम क्यों होगा? उसकी वजह है आपके 10th हाउस से राहु का निकलना। ये जो राहु का मैस्मरिज्म होता है ना, ये भ्रम क्रिएट करता है और इस भ्रम की वजह से इंसान से गलतियां करवाता है। तो अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफिस में ऐसी दिक्कत हो रही है, आपको कोई ऐसा शक हो कि आपकी पोजीशन किसी और को दी जा सकती है, बिजनेस में आपको शक हो आपकी एजेंसी किसी और को दी जा सकती है, ये मेरा पक्का लगा हुआ कस्टमर था, ये कहीं और से रेट्स पूछ के आ रहा है, ये मेरे साथ नहीं काम करेगा, यानी भ्रम की स्थिति ये कई तरह की हो सकती है। ये भ्रम की स्थिति आपको रिश्तों में भी हो सकती है कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा भी लगे
तो याद रखिएगा कि ये केवल भ्रम होगा, यानी इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं होगा। ये केवल और केवल आपके मन को परेशान करने के लिए आसपास बुना गया एक मायाजाल होगा। इसको बिल्कुल इग्नोर करिए। और इग्नोर कैसे करना है? इग्नोर ऐसे करना है कि इस महीने में आपको कुछ ना कुछ नया सूत्र मिलेगा जो आपके जीवन में, काम कारोबार में, प्रोडक्टिविटी में कोई नई चीज ऐड करेगा। एक वर्ड याद रखिए, मैंने क्या बोला? सूत्र मिलेगा। सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ऐसा कोडेड मैसेज मिलेगा जो आपको डीकोड करना है। यानी कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा आ सकता है जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। आप अपने आसपास किसी ऐसी चीज को देख के मोटिवेट हो सकते हो जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। अब नया करने का ये कतई मतलब नहीं है कि पुराना बना बनाया काम छोड़ के आप कुछ नया कर लो। ये ऐसा भी हो सकता है कि अपने काम को नए करने का तरीका, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई नई एनवायरनमेंट, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना ही नया वर्जन बनने की कोशिश करो। मैं कई बार भी कहता हूं ना कि हमसे अच्छा तो हमारा मोबाइल फोन है, ये कम से कम खुद को अपग्रेड तो करता है। हर 1-1.5 महीने में इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड तो आ जाता है। हम तो फैक्ट्री सेटिंग पे ही चल रहे हैं, जब से चल रहे हैं तब से सॉफ्टवेयर अपग्रेड ही नहीं हो रहा है। तो ये वो समय है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना है, और वो केवल तभी होगा। देखिए, मोबाइल भी अपग्रेड कब होता है? जब वो सिग्नल में हो, जब उसके पास पावर पूरी हो। कम पावर पे कभी भी मोबाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करिए, नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर पूरी ऊर्जा भरी होनी चाहिए जो आपकी पावर को इंडिकेट करती है, और आप भी दुनिया के नेटवर्क से जुड़े हुए होने चाहिए। यह ना हो कि आप खुद फ्लाइट मोड पे हो और खुद के अपग्रेड होने की वेट कर रहे हो। यानी लोगों से जुड़े रहिए, पूरी तरह से अपने खान पान में और अपने चाल ढाल में संयम बरत के, एक्सरसाइज करके अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जावान रखिए, क्योंकि इस समय पे ये की गई चीजें जो है ना, ये आपका खुद का नया वर्जन बनाने में आपकी सहायता करने वाली हैं। ये जो 2 ग्रहण लग रहे हैं ना, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त प्रभाव लेके आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रहण जो है ना, ये आपकी पीस ऑफ माइंड को प्रभावित करेंगे, आपके इमोशनल बिहेवियर को चेंज करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। बहुत ज्यादा चीजों पे कुंडली मार के मत बैठिए, चीजों को रिलीज करिए। जो चीज आपके पास एक्सेस है उसको बांटिए, और जो चीज आपको चाहिए सामने वाले से उसकी डिमांड करने में झिझकिए मत। आपके अंदर अगर झिझक रहेगी ना इस महीने में, ना धन के मामले में कृपा हो पाएगी, ना रिश्तों के मामले में कृपा हो पाएगी। आपको बोल्ड बनना है, आपको क्लियर बनना है, ये चीज याद रखिएगा। इस महीने को बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाने के लिए मैं आपको जबरदस्त 3 रेमेडीज दे रहा हूं। सबसे पहली जो रेमेडी है, पूरा महीना कुमकुम या रौली का तिलक माथे पे लगाइए। दूसरी रेमेडी है, ये पूजा पाठ से जुड़ी हुई रेमेडी है। इस महीने में आपको क्या करना है? आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, जिसको पंचामृत बोला जाता है, कोशिश करिए कि पूरा का पूरा सितंबर के 30 दिन रोजाना अगर संभव हो तो शिवलिंग पे पंचामृत का स्नान करवाइए। नहीं पॉसिबल है तो महीने के चारों के चारों मंडे ये उपाय करिए। और जो तीसरी रेमेडी है ना, ये जुड़ी हुई है किसी ना किसी विकलांग आश्रम से। फिजिकली चैलेंज्ड लोगों का अगर कोई भी आश्रम आपके लोकल एरिया में हो, वहां पे कोई वैल्यू ऐड करके आइए। अगर जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप चैरिटी कर सकते हैं, चैरिटी करिए। लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको सजेशन दूंगा कि वहाँ पे उनकी ज़रूरत पूछ के आइए, और अगर उनकी कोई ज़रूरत, उनको कोई कूलर लगवाना है, पंखा लगवाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवानी है, अगर आपके साधनों में हैं तो वो करके आइए। लोग समय बचाने के लिए पैसे वहाँ पे दे के आ जाते हैं, यहाँ तक समझ आता है। लेकिन अगर आप केवल और केवल पुण्य ही कमाना चाह रहे हैं तो ऐसे पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य मिलेगा उनके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके। और वृष वाले अगर ये इस महीने में करेंगे ना, तो उसके नतीजे आने वाले समय में बड़े ही जबरदस्त मिलने वाले हैं। मिथुन यानी जेमिनाई, सितंबर 2025 का महीना आपके लिए बड़ा विशेष महीना रहने वाला है। क्या कारण है उसके? पहला कारण, आपके राशि लॉर्ड बुध, ये आपकी राशि से तीसरे भाव से चल रहे हैं। तो इस महीने में आपकी पर्सनैलिटी वायरल होगी। वायरल कैसे होगी? वो पुराने लोग जो आपके रिश्ते से छूट चुके थे, आपके सर्कल से टूट चुके थे, अब आपके सर्कल में वापस आना शुरू करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोग आपके सर्कल में एंटर करेंगे। मिथुन राशि वाले वो लोग जो लाइजनिंग में हैं, या जो किसी भी तरह के ब्रोकरेज के काम में हैं, डील फिक्सिंग के काम में हैं, उनके लिए तो ये महीना गोल्डन बन के सामने आएगा। गोल्डन 3 कारणों से आएगा। पहला, कि जहां पे बुध हैं वहीं पे
आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इसी महीने में, पहले तो महीने के फर्स्ट हाफ में जो शुक्र हैं, ये आपके धन स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। धन के मामले में पिछले काफी समय से रुके हुए मामले आगे बढ़ने जा रहे हैं। और फिर महीने के सेकंड हाफ में जब शुक्र भी आपके थर्ड हाउस को ज्वाइन करेंगे ना कोई प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व होगा। कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का विवाद या डिवीजन का मैटर था, वो आपकी फेवर में सॉल्व होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो वो प्रॉपर्टी लेने का सपना भी पूरा होगा। आपकी राशि से जो आपके करियर का 10वां भाव है ना, वहां पे शनि वक्री होके चल रहे हैं। तो ये महीना ऐसा है कि जिसमें आपको बिना घड़ी देखे काम करना है। इसमें आपको बिना आउटपुट की परवाह किए काम करना है। भगवत गीता में भी कहा गया है ना कि कर्म किए जा, फल जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो बिल्कुल यही चीज है कि यहां पे आपको आपके काम का फल आप डिसाइड नहीं करोगे। इस महीने में आप सिर्फ मेरे कहने पे, मैं आपका राशिफल देके बता रहा हूं ना, इनपुट देते जाइए, अपने काम में एफर्ट डालते जाइए। संभव है पहले 1-2 सप्ताह तक आपको फील होगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा मेरे थकावट हो रही है, काम में मेरा समय जा रहा है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। याद रखिएगा कि दुनिया में केवल सितंबर का ही महीना नहीं है, बहुत लंबा जीवन है उससे आगे। आपको ये महीने में जो काम करोगे ना उसको बीज समझ लीजिए। जो बीज क्या होता है, जिसके अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। ये बीज बड़े से बड़ा पेड़ भी बन सकता है और हजारों लाखों की संख्या में फल भी दे सकता है। और ये होगा इस महीने में। इस महीने में आप अपने काम में जितना एफर्ट डालोगे वो बीज पेड़ बन के आने वाले महीनों में आपके जीवन में वापस आएगा। फिर आप मेरी इस बात को याद करोगे कि क्या सलाह दी थी। महीने के फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट मंगल आपके कर्म के भाव को देख रहे हैं। ये आपको सबसे पहली बात तो ये है कि काम कारोबार में ऊर्जा भी देंगे। ये काम कारोबार में आपको एक इस तरह की एनर्जी देंगे जिसकी वजह से आप अपने बिल्कुल कहते हैं ना लेजी स्टेज से निकल के बड़ी एक्टिव स्टेट में आओगे। लेकिन यही मंगल जो है ना इमोशनली बड़ा प्रभावित करेंगे आपको ना फील होगा कि कोई संगी साथी नहीं है, डिजेक्टेड सा फील होगा, चिड़चिड़ा सा फील होगा, रिएक्टिव सा फील होगा। तो वो आप कोशिश करके इन चीज़ों को जितना हो सकता है ना अपने से दूर रखिए। यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है जो कंटेंट आपके लिए खुश रहने में आपकी सहायता करे। आज की डेट में मोबाइल टीवी से तो हम सभी जुड़े हुए हैं और उसमें हम जब रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा खुद का ही कंट्रोल नहीं होता कि एक बार हमने स्क्रॉल करना शुरू किया तो कितनी देर तक समय बीतता चला गया और हम पता नहीं क्या क्या कंज्यूम करते गए। यहाँ पे रुकिए बस। इस महीने में आप क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पे जा रहा है, वो मिथुन वालों को बहुत केयरफुली देखना है। मिथुन वाले जितना रेलेवेंट कंटेंट इस महीने में देखेंगे, यानी जितना इसको कंटेंट देख के सही करेंगे, उतना फायदा इस महीने में होता चला जाएगा। और जैसे कहते हैं ना एवं ही कुछ भी देखते रहे वो करेंगे तो फिर जो ग्रह अच्छा प्रभाव देना चाह रहे हैं ना वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। एक सावधानी, इस महीने में आपको अपने घर के एल्डर्स की हेल्थ की बहुत केयर करनी है। और दूसरे, अपने परिवार को भी क्वालिटी टाइम देना है। काम में इतना खो मत जाइए, काम में इतना बिजी मत हो जाइए कि आपके परिवार को ही आपका क्वालिटी टाइम ना मिल पाए। और स्पेशली इस महीने में जब आप व्हीकल चलाओगे ना, पहली बात तो यह है कि आपको ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, वो मिथुन वालों को क्या सभी राशि वालों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए तो स्पेशल कॉशन है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बिल्कुल मत करिएगा। और कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई फिजिकली जोखिम हो, रिस्क हो, उसको भी इस महीने में जितना हो सके अवॉइड करिएगा। और स्पेशली यात्रा पर जाने से पहले किसी भी मंदिर में कुछ ना कुछ करेंसी या कुछ ना कुछ चावल जरूर चढ़ा के जाइएगा। उससे आपकी यात्रा भी इस महीने में बहुत ही सुगम, बहुत ही सफल होगी। तो विशेष उपाय इस महीने में क्या करने हैं? सबसे पहले तो पीतल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर पानी डालिए, पीतल के लोटे को ढकिए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और अगर वहां संभव नहीं है तो फिर आपके घर का जो पूजा स्थान है वहां पे रख दीजिए। दूसरे, पूरा महीना दोनों कानों के पीछे केसर का तिलक लगाते रहिए। और विशेष तौर पे इस महीने में एक उपाय है और वो उपाय है भगवान हनुमान जी से जुड़ा हुआ। अगर आपके लोकल एरिया में कोई सिंदूरी हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पे जाइए और जितने शनिवार इस महीने में आएंगे ना, भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करके आइए और ओम हन हनुमते नमः इसका पाठ करके आइए, या रोजाना हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लीजिए। ये उपाय आपके लिए सुनने में या बोलने में साधारण है,
लेकिन असाधारण प्रभाव आपके ऊपर इसके आएंगे, बिगड़े हुए काम बनाने में, कुदरत का साथ लेने में और अपने जीवन को कहते हैं ना एस्केलेट करने में। तो कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रह सकता है? सबसे पहले तो आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव से और सेकंड भाव से जो ग्रहण के प्रभाव आएंगे ना, ये बड़े विशेष आएंगे। और दूसरे, आपके जो राशि लॉर्ड हैं चंद्रमा, ये इस महीने में ग्रहण के अंडर भी रहेंगे। तो ये महीना आपके लिए विशेष किस किस तरह से हो सकता है? पहले तो पूरा महीना आपके स्वभाव में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए उदास सा फील कर सकते हैं, या फिर काम कारोबार में आप डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो सकते हैं, काम में आपका फोकस हट सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं कि आपको लगे कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, बिना बात के वर्क प्लेस पे आप गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं। इवन आपके स्पाउस, जीवन साथी भी आपको उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं। ये सारी फीलिंग्स आपको इस महीने में हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो मनी मैटर्स हैं ना, वो इस महीने में थोड़े से फ्लक्चुएट होंगे। आप जितना कर सकते हैं काम में, उससे लो काम करेंगे। यानी आप अगर 100% काम करने के कैपेबल है ना, तो 30-40% से ज़्यादा इस महीने में मुश्किल है कि आपकी प्रोडक्टिविटी आए। यानी आपको अगर 100% प्रोडक्टिविटी लेनी है तो पूरा महीने में आपको 200-250% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और स्पेशली इस समय में आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। नॉर्मली कहते हैं ना, समस्याएं दो तरह की होती हैं, एक वो जो इंसान के खुद की वजह से आती हैं और दूसरी वो जो बाहर से आती हैं। तो ये वो महीना है जिसमें बाहर से आने वाली समस्याओं की संख्या आपके जीवन में कंपैरेटिवली ज़्यादा रह सकती है। कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि एकदम से आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के नॉर्म्स का चेंज हो जाना, पूरे इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई ना कोई शिफ्ट आ जाना, या वर्क प्लेस पे कोई ऐसी चीज़ हो जाना जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। ये तो काम के सिलसिले में हो गया। पारिवारिक लेवल पे भी परिवार के कुछ जनों की लड़ाई में आपका बिना बात के पिस जाना, ये भी आपके लिए हो सकता है। इवन अगर हेल्थ की बात करें तो गर्दन से ऊपर यानी कि दांतों की समस्या, एयर नोज थ्रोट की समस्या, आईज की समस्या, ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खाली यही नहीं, इस महीने में कुछ ना कुछ बुरा खाने पीने की वजह से आपकी हेल्थ में भी कोई ना कोई खराबी आ सकती है। इवन शरीर की इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी खराब रह सकती है। यहाँ तक तो कर्क राशि वाले एक चीज़ तो पक्का समझ रहे होंगे कि भाई बड़ा चैलेंजिंग महीना है, कुछ भी अच्छा इस महीने में नहीं होगा। गलत बात है। इस महीने में एक नहीं दो अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। सबसे पहली अच्छी चीज़ है कि ईश्वर कृपा, आपके 9th हाउस में जो वक्री शनि है ना, ये इस महीने में साक्षात ईश्वर की सहायता से आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन लेके आएंगे। ये तो हो गई एक चीज़। अब ईश्वर की तरफ से अच्छे परिवर्तन पता कैसे आते हैं? कोई ना कोई सद्बुद्धि आ जाती है, कोई ना कोई नया आइडिया आ जाता है। देखिए, ईश्वर की कृपा कभी भी ये जोत बन के आसमान से नहीं उतरती है, वो फिल्मों में ही उतरती है। जब ईश्वर ने जीवन में कृपा करनी होती है ना, वो लोगों के थ्रू होती है, वो इंसानों के थ्रू होती है। तो आपके जीवन में भी जो कृपा होगी ना, वो इंसानों के थ्रू होगी। इसलिए इस महीने में समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति अपने आप को खूब विजिबल रखिए। किसी से मिलने से मत कतराइए, किसी के लिए मन में बहुत ज़्यादा द्वेष भाव मत रखिए, किसी से अपने दिल की बात करने से झिझकिए मत, क्योंकि कहते हैं ना जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाएगा। आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सच होने वाली है। और स्पेशली इस महीने में वो कर्क राशि वाले लोग, क्योंकि कर्क राशि का मार्च महीने तक तो शनि का ढैया चल रहा था, तो अभी ढैये के फुटप्रिंट्स इनके जीवन में बाकी हैं, डैमेजेस अभी तक पूरी तरह से फिल नहीं हुए हैं। तो आपको इस महीने में सबसे ज़रूरी जो चीज़ का ध्यान देना है ना, वो ये है कि आपको सबसे पहले तो अपनी सारी ताकतों को याद करना है और उनको फिर अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब आपका बाउंस बैक का समय चल रहा है, अब आपका रिकवरी का समय चल रहा है। इस समय पे आपके लिए इम्पल्सिव बाइंग, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम से जो चीज़ मन में आई खरीद ली, खर्चे ज़्यादा करना, ऐसा कोई ना कोई एट्रीब्यूट आपके मन में हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि जब आप परेशान हो, पैसा खर्च करके, शॉपिंग करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अगर आपके मन में ऐसा एट्रीब्यूट आता है तो उसको कंट्रोल करिए। फालतू खर्चे इस महीने में हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना अल्टीमेटली आपके हाथ में रहेगा। और दूसरी अच्छी चीज़ इस महीने में ये आपके साथ होगी कि आपके घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है या कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड लेके आए।
तो इस महीने में क्या रेमेडी करें कि जिससे आपके जीवन में चीज़ें जो हैं एकदम से सही हो जाएं। पहले तो सारा महीना केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते रहिए। केसर कटोरी में घोल के फ्रिज में रख लीजिए, रोज़ अपने फोरहेड पे लगाते रहिए। दूसरे, अगर आप रनिंग वाटर के पास रहते हैं तो रनिंग वाटर में हर मंडे एक मुट्ठी चावल विसर्जित करके आइए। और अगर आप रनिंग वाटर के पास नहीं रहते हैं तो हर मंडे शिवलिंग पे एक मुट्ठी चावल विसर्जित करके आइए। और खाली यही नहीं, अपने बेड साइड पे एक जार में सौंफ भर के रखिए। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से सितंबर 2025 का महीना आपके लिए एक वैल्यू एडिशन का महीना बनता है। सिंह यानी लियो राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना बड़ा विशेष महीना होने वाला है। क्यों? आपकी राशि से महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रहण निकलेगा और आपके जो योग कारक मंगल है ना, वो भी कन्या से तुला राशि में जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपकी राशि के ऊपर प्रभाव क्या आएगा? सबसे पहला प्रभाव ये आएगा कि आप लोग पिछले काफ़ी समय से जिस भी काम के लिए प्रयासरत थे, आप बिल्कुल चीज़ों में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, एकदम से आपके जीवन में ऐसा घटनाक्रम होगा कि आपकी वो सारी संभावनाएं अब आपकी फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होगी कि आप बिना बात के लोगों की जलन द्वेष का शिकार हो सकते हैं, नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। और स्पेशली इस समय में आपके द्वारा कुछ लिए गए फैसले ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए आपके नाम के खराब होने का कारण बने। इवन इस समय में आलस का आना, चीज़ों को कल पे टालना या एकदम से इमोशनल होके कोई ना कोई ऐसा बड़ा फैसला ले लेना जो आपको असल में किसी से सलाह करके लेना चाहिए था, वो आपको नुकसान दे सकता है। और विशेष तौर पे इस समय में आपको एक चीज़ की तो बहुत ज़्यादा केयर करनी है, वो ये कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट किसी बहुत बड़े वेंचर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करने से रुकना नहीं है, लेकिन उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से, एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। यहाँ पे ही चूक होने की आसार सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप सलाह गलती से किसी ऐसे इंसान से ले सकते हो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आपके बड़ा नज़दीक है। नज़दीकी से सलाह मत लीजिए, उस फील्ड के माहिर से सलाह लीजिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी वो सलाह जो है ना आपकी फेवर करती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो आपको बहुत केयरफुल रहना है वो ये रहना है कि इस समय में आपको अपने आसपास के जो लोग हैं ना वो बड़े केयरफुली चूज़ करने हैं। नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, हम अपने स्पाउस या प्रेमी जनों से बड़े ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। हमारा कोई ऐसा यार दोस्त जो जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, हम सबकॉन्शियसली उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन असल में जो फैक्ट होता है वो ये होता है कि आप किसी के जैसा नहीं बन सकते। आप अपना ही बेहतर वर्जन अगर बन जाओ तो बेहतर रहता है। आसपास वालों से केवल ऊर्जा लीजिए। और इस समय की संभावना क्या बन रही है कि आप गलत लोगों से ऊर्जा लोगे। कुछ ऐसे निराशाजनक लोग आपके आसपास होंगे जिनकी वजह से आप जितना मर्जी पॉजिटिव होके आ जाइए, वो एक चुटकी में आपको नेगेटिव कर देंगे। कहते हैं ना कि कुछ लोग आते हुए अच्छे लगते हैं और कुछ लोग जाते हुए अच्छे लगते हैं। जो लोग जाते हुए अच्छे लगते हैं ना, आप इस समय में ज़्यादा उनके आसपास रहना पसंद करोगे। जो लोग कहीं कहीं टिकते नहीं हैं, कहीं जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अगर आप ज़्यादा उनसे इंप्रेस हो गए ना तो फिर ये महीना आपके लिए बड़ा ख़राब भी हो सकता है। इस महीने में आपकी बेहतरी पे खर्चे होंगे, घर की रेनोवेशन पे खर्चे होंगे, घर के किसी ना किसी रिपेयर पे खर्चे होंगे। और विशेष तौर पे इस महीने में आपका कुछ खर्चा ऐसा होगा जिसमें कोई व्हीकल ले सकते हैं या घर के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई बहुत बढ़िया एक्सेसरी भी आ सकती है। महीने की शुरुआत में अपने बोल वचन वाणी पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी वाणी कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव हो जाए और उसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। हड्डियों की कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे इस एरिया की यानी बैड पोस्चर की वजह से जो परेशानियाँ आती हैं वो इस समय में आपको आ सकती हैं। फिजिकली फिट रहने का इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि इस महीने में अपने मंगल को सही रखिए। मंगल तब सही रहते हैं जब आप कैलोरी बर्निंग करते हैं। जितना आप इस महीने में सैर करते जाएंगे, जॉगिंग करते जाएंगे, जिम जाते हैं तो जिम जाते जाएंगे, खान पान में परहेज रखेंगे, अपने जो भी मुंह से वचन निकल रहे हैं उनको फिल्टर करके बोलेंगे, तो इस महीने की दिक्कतें 90% तक अपने आप टल जाएंगी। इस महीने के वैल्यू एडिशन ये हैं कि धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा संपन्नता मिल सकती है। दूसरा वैल्यू एडिशन आपका नाम बढ़ सकता है। लेकिन इस महीने की सावधानियां क्या हैं कि बुरी सलाह की वजह से, बुरे फैसलों की वजह से उल्टा साख पे बट्टा लग सकता है। बिना सोचे समझे किसी की गारंटी डालने से वो चीज़ आपके ऊपर आ सकती है। वो चीज़ जो है
आपके लिए किसी ना किसी तरह का लायबिलिटी बन सकती है। और स्पेशली इस महीने में अगर आपका कोई टैक्स पेंडिंग है तो उसको ज़रूर पे करिएगा, क्योंकि टैक्स की जो पेमेंट है ना इस महीने में अगर आप रोकेंगे तो उल्टे इस महीने में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपका शनि का ढैया चल रहा है, शनि का अष्टम स्थान ढैया, और ये ढैया जब चलता है ना जीवन में हर काम में संघर्ष लेके आता है, चुनौतियां लेके आता है, हर काम को स्लो करता है। तो ढैया में जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होती है पेशेंस डेवलप करने की। ढैया में दूसरी चीज़ ये होती है कि पास्ट में अगर कोई गलतियां की हुई हैं ना तो उनको खुद जाके सही कर लो, क्योंकि अगर समाज या कुदरत ने वो गलतियां सही की तो फिर इस ढैये में बड़ी पीड़ा होगी। तो ये इस महीने की सलाह नहीं है, ये अगले कई महीनों के लिए सिंह राशि वालों के लिए मेरी सलाह है। खैर, उपाय क्या करें जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में जाए। सबसे पहला उपाय इस महीने में है कि पान के पत्ते पे आप लाल सिंदूर से या लाल चंदन से राम लिख के, डंडी वाले पान के पत्ते पे, और कितने पान के पत्ते होने चाहिए? 11, महीने के पहले मंगलवार सिंदूरी हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके आइए। दूसरा उपाय है कि इस महीने में लाल मौली जो अभिमंत्रित की गई हो हनुमान चालीसा पढ़ के, कैसे? लाल मौली को पूजा स्थान पे रखिए, 11 हनुमान चालीसा पढ़िए, मौली को फूंक मार दीजिए और उसको अपनी राइट कलाई पे बांध लीजिए। ये पूरे महीने के लिए नहीं, जब तक ये मौली खुद फेड नहीं हो जाती तब तक के लिए अब आपके लिए रक्षा कवच बनेगा। और तीसरी, अगर आपके लोकल एरिया में कोई भैरव मंदिर है तो वहाँ पे भैरव महाराज को नमस्कार करके आइए, वहाँ पे जो भी चढ़ावा होता है वो चढ़ा के आइए। नहीं पॉसिबल है तो अपने घर में ही रोजाना काल भैरव अष्टक ऑडियो पे लगा के सुनना शुरू करिए। इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि किस तरह से सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना रिवार्डफुल महीना बनता है। कन्या यानी वर्गो, आपके लिए सितंबर 2025 का महीना बड़ा विशेष महीना होने वाला है। सबसे पहले तो आपके 12वें घर से, ग्रहण से इस महीने की शुरुआत होगी, और फिर इस महीने में आपकी राशि में से जो मंगल निकल रहे हैं ना वो अब आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। ये भी आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके आसपास के घटनाक्रम पे बहुत अच्छा प्रभाव डालने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके राशि लॉर्ड बुध जो केतु के साथ चल रहे हैं, ये इस महीने की शुरुआत में आपको किसी ना किसी तरह के मेंटल फिक्स में रखेंगे। मेंटल फिक्स माने कि आप डिसीजन लेसनेस का शिकार होंगे। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ऐसी चीज़ों का शिकार। काम को पेंडिंग डालते जाना, सोचना बहुत कुछ, करना कुछ नहीं, प्लानिंग करते रहना लेकिन वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट ना कर पाना, ये सारी चीज़ें इस महीने में आपको फील होंगी। महीने की शुरुआत में कुछ दिन तो आपको ऐसा लगेगा, पछतावा सा ही होता रहेगा कि इतना सोचना और कुछ ना करना जीवन को कहाँ लेके जा रहा है। और खाली यही नहीं, इस महीने में आप ना खुद को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशंस आपके ऊपर पहले 4-5 दिन हावी होती रहेंगी, लेकिन जो ही ये ग्रहण वाला फेज आएगा ना उसके बाद आपके अंदर चेंज आने शुरू होंगे। और ये चेंज कैसे होंगे कि अब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। पास्ट में क्या हो रहा था कि जो चीज़ 10वें नंबर पे होनी चाहिए थी वो पहले नंबर पे आप कर रहे थे, और जो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी वो चीज़ कहीं ना कहीं छूट ही रही थी, जिसके वजह से जीवन में एक स्थिरता सी आ रही थी, या ठहराव की बात नहीं कर रहा हूँ, उल्टे नुकसान हो रहे थे। लेकिन इस महीने में अगर आप काम कारोबार वाले हैं ना तो आपके कई तरह के ऐसे नुकसान हैं जिनकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। आपके काम में, अगर आप नौकरी में भी हैं ना तो कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ नई वैल्यू ऐड होनी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना जितना ये महीना आगे बढ़ेगा ना, और स्पेशली जब 21 सितंबर वाला ग्रहण भी आएगा तब आपके जीवन में कुछ ना कुछ नई वैल्यू ऐड होनी शुरू होगी। आपको लगेगा कि अब जो है आपका काम कारोबार, वर्क प्लेस कहीं ना कहीं थोड़ा सार्थक हो रहा है। और विशेष तौर पे इस महीने में मेरी एक आपको बहुत बड़ी सलाह है कि आइडियलिस्टिक मत बनिए, आदर्शवादी मत बनिए। मैं कपटी बनने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन चतुर बनने के लिए कह रहा हूं। पिछले काफी समय से ना कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि आपका और आपके रिसोर्सेज का फायदा उठाया जा रहा है। अब आपको गर्दन दाएं बाएं घुमानी है, यानी मना करना सीखना है। कहते हैं कि मना करना भी एक आर्ट है। अब ये आर्ट आपको अपने अंदर डेवलप करना है। अगर आप ऐसे ऐसे ही सर को ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे ना, यानी हर काम में हाँ करते रहेंगे, तो आप ओवर बर्डनड भी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बोझ के नीचे दबा हुआ, और स्पेशली आपके जीवन में कोई भी प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं होगी। जहाँ पे ज़रूरी है मना करिए, लेकिन जहाँ पे हाँ कर दी फिर वो अंगद का पैर होना चाहिए, फिर नहीं हिल सकता, फिर आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा। इस महीने में कुछ ना कुछ ओवर प्रॉमिस करने के भी योग बन रहे हैं। इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जिसकी वजह से आने वाले समय पे बड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, आने वाले समय पे प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़ सकता है आपके लिए। पहला क्षेत्र है आपका वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ ऐसे नए लोग ऐड हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं जो आपको लंबा सोचने की तरफ प्रेरित करेंगे।
और दूसरी चीज़, घर के कुछ एल्डर मेंबर्स की हेल्थ आपके लिए परेशानी का विषय बन सकती है, इसलिए उनकी भी केयर करना इस महीने में आपकी जिम्मेदारी है। इस महीने में आपको सबसे स्पेशली अपनी हेल्थ का भी ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ में लोअर एब्डोमेन की कोई ना कोई परेशानी, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ना कोई परेशानी और विशेष तौर पे इम्यूनिटी के कमज़ोर रहने की वजह से कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होना, ये भी इस महीने में आपके लिए परेशानी का विषय बन सकता है। इस महीने में आपको सबसे ज़रूरी है, अगर आपके कोई विदेशी संपर्क हैं तो उनसे बहुत केयरफुली डील करिए, क्योंकि जो आपके विदेशी संपर्क हैं ना, वो आपके लिए एक लालच का विषय भी बन सकते हैं। और अगर आपके विदेशी संबंधों में कोई लालच आया तो वो आपके लिए ग्रेस के कम होने का, आपके ब्रांड इमेज के कम होने का कारण भी बन सकता है। तो क्या उपाय करें? पहले उपाय कि इस महीने के सारे शनिवार पीपल के पेड़ को जल चढ़ा के आइए। दूसरा उपाय, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की एजुकेशन की या तो कोई फीस भर दीजिए या उसके लिए कोई ना कोई उसके पढ़ने की सहायता कर दीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा उपाय इस महीने का है आपके लिए भगवान विष्णु की उपासना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज़ करिए। अगर ये रोज़ संभव नहीं है तो कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम को ऑडियो पे लगा के रोज़ सुन ही लीजिए। पूजा पाठ के दौरान सुनिए, नहीं तो घर से लेके वर्क प्लेस के बीच में आप ऑडियो पे उसको सुन सकते हैं तो भी सुन लीजिए। ऐसा करना भी इस महीने में आपके लिए ईश्वर की कृपा पाने का एक बहुत बढ़िया साधन बनेगा। तुला यानी लिब्रा, अगर आपकी राशि तुला है तो फिर सितंबर 2025 में सितारे आपके लिए कुछ विशेष संकेत दे रहे हैं। पहली बात, आपके राशि लॉर्ड इस महीने में आपके कर्म स्थान में महीने की शुरुआत में ही आपको मिलेंगे। और दूसरे, आपके जो योग कारक हैं यानी शनि महाराज, वो आपके छठे घर में वक्री स्थिति में मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री उल्टी स्थितियां हैं। कैसे? शुक्र जहां एक तरफ आपके काम कारोबार में बेहतरी लेके आएंगे, आपके काम कारोबार में आपको नए रास्ते देंगे। शुक्र आपके लिए कुछ ना कुछ कह लीजिए मशाल का, टॉर्च का काम करेंगे कि जहां पे आप गुम होते हुए दिख रहे हैं वहां पे आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय पे शनि जो है ये आपके जीवन में बिना बात के एक्स्ट्रा हार्डवर्क ऐड कर देंगे। कोई काम ऐसा है जो 99 पे आ गया था, उस काम में कुछ ऐसी और नई कंडीशंस आ गई, कुछ और ऐसी नई रिक्वायरमेंट्स आ गई कि अब आपको उतना ही काम और करना पड़ेगा, जिससे कि मन बहुत व्यथित हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो कि रिजल्ट उतना ही आना है लेकिन काम डबल करना पड़ रहा है। ये शनि इस महीने में आपसे करवाने जा रहे हैं। और स्पेशली जो ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण क्या करेगा? ये ग्रहण आपके लिए कुछ ना कुछ आपके मन के अंदर नेगेटिविटी लेके आएगा। थोड़ा सा मन लो रहना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ डर बैठना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आने वाले समय में मुश्किलों में फंस जाओ। यानी आपको अपने आसपास जो सिक्योरिटी का वातावरण है वो थोड़ा सा कम होता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन ज्यों-ज्यों ये महीना आगे बढ़ेगा ये फीलिंग घटती चली जाएगी। इस महीने में आपको 3 जो हैं वो परहेज या सावधानियां रखनी है। सबसे पहला परहेज जो इस महीने में आपको रखना है वो है कि आपको बहुत एडवेंचरस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं, कैलकुलेट होके चलिए। यहाँ पे मैं रिस्क लेने में सबसे ज़्यादा मेरे मायने हैं कि अगर आप शेयर बाज़ार में डील करते हैं, आपके इनकम में कोई ऐसे सोर्सेज ऐड हैं जिसमें अचानक से धन आने की संभावना बनती है, इवन आप ब्रोकरेज में या लाइजनिंग में हैं, तो भी आपको इस महीने में बड़े सब्र से चलना है। इस महीने का दूसरा सबसे बड़ा परहेज जो है वो है कि आपको पेशेंस रखनी है, पेशेंस लूज नहीं करनी है। इस महीने में बार बार ऐसे योग बनेंगे कि आपकी पेशेंस जवाब दे जाएगी, आप बर्स्ट करने को करेंगे, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे। मत करिएगा, ऐसा करना केवल और केवल नुकसान आप ही का होगा और किसी का नहीं। और तीसरा परहेज आपको रखना है खाने पीने में। इस महीने में आपको, अगर मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट की तरह बात करूं तो मैं कहूँगा कि इस महीने में बॉडी की एनर्जी बना के रखिए, इस महीने में अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, स्पेशली बॉडी के पैरामीटर सही रखिए। अगर आपकी आयु 40 या उससे ज़्यादा है तो अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाइए, बॉडी के पैरामीटर्स को सही रखिए। इस महीने में उनके बिगड़ने के आसार हैं। स्पेशली 20 सितंबर 21 सितंबर के बाद कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई ऐसी परेशानी आपको सेहत के तौर पे परेशान कर सकती है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। अब आइए कि इस महीने में अच्छा क्या क्या हो सकता है। इस महीने में जो सबसे अच्छा हो सकता है वो है आपके मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में सबसे बढ़िया बात इस महीने में हो सकती है कि आपकी इनकम में कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट,
देखने को मिल सकती है, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी, इस महीने में आपका जो भी पैसा कमाने की कैपेसिटी है ना, वो इस महीने में बढ़ने के आसार हैं। वो सारे तुला राशि वाले लोग जो अपने जीवन में कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सितंबर महीने में मेरी आपको सलाह है कि कुछ भी अपने आसपास ऐसा देखिए जिसकी डिमांड है और उसकी सप्लाई कम है, वो वाला हुनर सीखिए या वो वाला हुनर अपने काम में ऐड करिए। ये यूं तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सितंबर का महीना ये करने के लिए बेहतरीन समय है, क्योंकि प्लैनेट्स इस काम में अब आपका साथ दे रहे हैं। और इस महीने में आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई ना कोई ऐसा ट्रैवल, कोई ना कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो आपके लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करने का काम करें। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपके व्हीकल का। अपने व्हीकल को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करा के रखिए। व्हीकल की कोई भी कमी जो है ना, इस महीने में आपके लिए कुछ ना कुछ नुकसानदायक हो सकती है। और विशेष तौर पे इस महीने में अगर आपके पास कोई लिक्विड मनी है ना, जो आपकी ज़रूरतों से थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचिए। नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे उस लिक्विड मनी को सामने पड़ा देख के आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इम्पल्सिव बिहेवियर आ सकता है कि आप बिना बात के उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करने का सोच लें। वो फिर आपके लिए एक परेशानी का विषय बन सकता है। तो इस महीने में क्या उपाय किए जाएं कि जिससे सारा महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद रहे। तो सबसे पहले तो इस महीने के जितने मंडे आएंगे ना, सारे मंडे शिव मंदिर जाइए। पूरे शिव परिवार को आप दूध या जल चढ़ा के आइए और साथ में येलो फ्लावर्स या पीले फूलों का हार जरूर चढ़ा के आइए। दूसरे नंबर पे एक उपाय है कि पूरा महीना एक बाउल में फिटकरी अपने बेडरूम में रखिए। महीने बाद उस फिटकरी को जल प्रवाह कर दीजिए, बाहर कहीं पे आप डिस्पोज ऑफ भी कर दीजिए, लेकिन पूरा महीना इस फिटकरी को आप अपने बेडरूम में रखिए। और तीसरी रेमेडी है कि आपको हर मंगलवार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप कर नहीं पाएंगे तो इसको केवल सुन लीजिए, इतना भर करना भी ये महीने को आपकी फेवर में करने के लिए काफी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। इस महीने में आपके लिए जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है ना, ये आपके काम कारोबार को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। कई लोगों के काम में बिल्कुल बदलाव होने वाले हैं। कई लोगों के काम में बदलाव नहीं होंगे, लेकिन काम करने के तरीके में बदलाव होंगे। और कई लोगों की सेल्स वगैरह में काफी ज्यादा बदलाव आएंगे। ओवरऑल ये जो स्थितियां हैं ना, आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस समय में एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप खुद अपने काम में बदलाव लाना चाहते हैं तो फिर यह समय आपकी फेवर में है। और अगर आप अपने काम को ऐसे चलने देना चाहते हैं, आप एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो फिर यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। तो यहां पे इन बातों से सलाह ये निकल के आती है कि आपको इस समय काम जैसा भी चल रहा है उसको अपग्रेड करने का सोचना है, उसमें कुछ अच्छे परिवर्तन लेके आने हैं। नौकरी वाले लोगों में यहाँ पे एक शंका होती है कि हमें तो जो टास्क दिया जाता है हम तो वो करते हैं, हम उसमें परिवर्तन कैसे लेके आ सकते हैं। तो उसका जवाब है कि आप अपने काम करने के तरीके में चेंज लेके आइए। आप अपने आप के कहते हैं ना, सेंस ऑफ ऑनरशिप लेके आइए कि वो नौकरी नहीं है, ये समझ के चलिए कि आपका काम है। अगर आपका काम होता तो आप उसको कैसे करते। आप इस समय पे इतना भर सोच लीजिए। यानी आपको इस समय में अपने काम में वो चेंजेस लेके आने हैं जिससे कि आने वाले समय में कोई भी आपको उस काम में रिप्लेस ना कर सके। आपके काम में चुनौतियां खत्म हो। चुनौतियां लोगों से आती हैं, लोगों से जब आप बेहतर हो जाते हो ना, तो वो चुनौतियां खत्म हो जाती हैं। इस समय पे कुछ ऐसा रहेगा कि आप ना कुछ जल्दबाजी का शिकार रहोगे। डिसीजन लेने में भी, हर चीज में जल्दबाजी का शिकार रहोगे। जल्दबाजी को अवॉइड करिएगा। और स्पेशली ये चीज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बैठती है जो किसी ना किसी तरह से मैरिज करना चाह रहे हैं। यहां पे उनके मन में इस महीने में कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशंस हावी होंगी कि वो चलती चलती बात को तोड़ सकते हैं, या जल्दबाजी में किसी ऐसे कैंडिडेट को हाँ कर सकते हैं जो एक्चुअली उनके लिए सही नहीं था। इसलिए इस समय पे थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। और मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है ना, मंगल तुला राशि में जाएंगे, वो भी इस मैटर में इनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेंशन लेके आएंगे। इसलिए अगर कोई ऐसा फैसला भी लेना है ना, तो किसी विश्वास पात्र से सलाह करके लीजिए। आपके काम कारोबार के घर से अष्टम भाव में शनि वक्री होकर चल रहे हैं, और ये जो समय रहेगा ना, ये वक्री शनि की वजह से काम कारोबार में कुछ ना कुछ उठापटक का समय रहेगा। आपको एकदम से लगेगा कि कोई भी बंदा ना आपके काम से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
आपको ये भी लगेगा कि आपको काम के अंदर ना जो आप चेंजेस लेके आना चाहते हो ना वो काफ़ी नहीं है, यानी आपके अंदर ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रह सकता है। खाली यही नहीं, आप थोड़ा सा अपने काम में चीज़ों को पेंडिंग डालने की तरफ भी जा सकते हो कि आज नहीं कल पक्का, ये कल पक्का को ख़त्म कर दीजिए, फिर सितंबर का महीना पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएगा। बाकी शुक्र का गोचर इस महीने में आपके फेवर में है। महीने की शुरुआत में शुक्र जो है आपके किस्मत के घर को, और महीने के बाकी हाफ में शुक्र जो हैं ये आपके काम कारोबार के घर को प्रभावित करेंगे। और शुक्र ऐसी पोजीशन में आपके लिए केवल और केवल फायदा ही लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए खुद को ऊर्जावान रखना, खुद को एनर्जेटिक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस महीने में जितने शुक्रवार आएंगे आपको गौशाला में जाना है, गायों को हरा चारा ज़रूर खिला के आइए। और विशेष तौर पे इस महीने के किसी पहले शनिवार जो लकड़ी के कवर वाले बादाम होते हैं ना, इतने भर जितने एक अंजुली में आ जाएं, आप शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। और स्पेशली इस महीने में आपको क्या करना है, आपको माँ दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा कवच का पाठ रोजाना जरूर करना है। नहीं कर पाएंगे तो ऑडियो पे लगा के उसको सुन ही लीजिए। ये इस महीने में ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ने की एक जबरदस्त रेमेडी है जो पूरा महीना आपको ऊर्जित भी रखेगी और कुदरत का साथ भी दिलाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों की। सितंबर 2025 का महीना आपके लिए क्या क्या चुनौतियां लेके आ रहा है और क्या क्या कृपा लेके आ रहा है। सबसे पहले कृपा की बात करते हैं। महीने की शुरुआत में ही आपको अपनी राशि से 10वें भाव में मंगल मिलेंगे। काम के अंदर आपकी अथॉरिटी बनाने के लिए ये अपने आप में बड़ा काफी योग है। हालांकि इस मंगल पे शनि की दृष्टि रहेगी जो कहीं ना कहीं काम में कुछ ना कुछ स्लो डाउन लेके आएगी, लेकिन शनि खुद भी तो कर्म कारक हैं। तो काम कारोबार में अगर आप पूरी तरह से एफिशिएंसी दिखाते हैं तो फिर ये जो शनि और मंगल है ना, शनि का अपने आप में काम में सिद्ध होना और मंगल का उस काम में स्फूर्ति लेके आना, ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। थर्ड हाउस के राहु चल रहे हैं आपके, और स्पेशली इस समय में आपके किस्मत के भाव से ग्रहण है वो भी चलेगा। तो यहां पे क्या होगा कि इसके प्रभाववश आप ना लाउड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एकदम से लोगों से बदतमीजी से बात कर सकना या कुछ ऐसे शब्द आपके मुंह से निकल जाना जो लोगों को पसंद ना आए, इस बात से आपको इस महीने में नुकसान हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एकदम से सधी हुई भाषा में बात करने की, और फालतू वर्ड्स का यूज अगर आप ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस महीने में आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई समन, पेनल्टी या सरकार की तरफ से कोई ना कोई चैलेंज आ सकता है। इसलिए सरकार की तरफ से आपके जो भी मैटर्स हैं उनको एकदम से सही रखिए ताकि ये चुनौतियां आपको ना आए। अपने पिताजी के साथ कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, उनके साथ आपका कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, और विशेष तौर पे पिताजी की हेल्थ का भी इस समय में आपको खूब ध्यान रखना है। इस महीने में जो सबसे बढ़िया बात होने वाली है ना, वो ये है कि इस महीने में कोई पुराना ऐसा लॉस्ट कॉन्टेक्ट आपके जीवन में आ सकता है जो आपके जीवन में बहुत सारी वैल्यू ऐड करने का काम करे। लेकिन इस महीने में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि आप ना एक स्पेशल चीज से बहुत ज्यादा रुका हुआ या फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। वो चीज है कि आपके काम बिल्कुल एंड मोमेंट पे होंगे, मना हो जाएंगे, 99 पे आके आपके काम रुक जाएंगे, या बिल्कुल जब आपको लगेगा कि काम पूरा होने वाला है वो काम कोई ना कोई और रिक्वायरमेंट आपसे मांग लेगा। वो लोग जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अभी और सब्र का समय है। विदेश जाने में आपको कोई ना कोई ऐसी पेडेंसी आ सकती है, कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है जो आपके विदेश जाने के सपने को थोड़ा सा और आगे पोस्टपोन कर दे। इस समय में आपके मूड स्विंग बड़े हावी रहेंगे। अपनी ही बात पहले सोच लेना और 2-3 दिन बाद अपनी ही बात से पलट जाना, ये आपके स्वभाव में शामिल हो सकता है। इसलिए जितना हो सके इमोशनल स्थिरता भी बनाए रखिए, मन की स्थिरता भी बनाए रखिए और अपने फैसलों को पलटने मत दीजिए। इस समय में आपको एक बहुत बेहतरीन एडवाइस दे रहा हूं, वो ये है कि जो भी सोचना है ना, जो भी बढ़िया सोचना है उसको कागज पे लिख के सोचिए, मन ही मन में मत सोचिए। और दूसरी एडवाइस, ये महीने में जो ग्रहण समेत बाकी प्लैनेट्स के गोचर भी चल रहे हैं ना, क्योंकि महीने के पहले 9-10 दिन बाद ही मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करके जो है आपकी राशि से 11वें भाव में चले जाएंगे, और उससे आपके धन के कमजोरी के संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो जाएगा या धन की कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आन पड़ेगी जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। इसलिए इस समय में आपको क्या करना है, अपने बजट को भी बना के रखना है और जो सोचना है कागज पे लिख के सोचना है। क्या उपाय किए जाएं जिससे ये सारा महीना आपके फेवर में रहे? उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि गरीब लोगों को फूड पैकेट बांटिए, बना हुआ भोजन जो है वो जरूरतमंद लोगों को बांटिए। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत करने वाले लोगों को बांटिए, ना कि भिखारियों को।
क्योंकि वो लोग जो अपनी बिल्कुल कहते हैं ना हड्डियां तोड़वा के मेहनत करते हैं, उनको अगर आप कुछ ना कुछ शेयर करेंगे ना, तो ये उनके लिए तो होगा ही, आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा। दूसरे, इस महीने में आपको क्या करना है, अपने मदर के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। और स्पेशली इस महीने के जितने शुक्रवार होंगे ना, हर फ्राइडे को आप माँ भगवती के मंदिर में किसी भी क्वांटिटी में चावल अर्पण ज़रूर करके आइए। और बस एक और उपाय है, और इस उपाय में आपने क्या करना है कि आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर पड़ा होगा जो पिछले 2-2.5 साल से यूज़ नहीं हुआ है, खराब सामान, कबाड़ सामान हो सके उसमें से कुछ ना कुछ, बिल्कुल कबाड़ जिसके यूज़ होने के कोई आसार नहीं है ना, बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के उसको घर से बाहर फेंक दीजिए। ये इस महीने में आप उपाय समझ के करिएगा, देखिएगा कितने अच्छे प्रभाव इस महीने में उसके आपके लिए आते हैं। और अगर आप ये उपाय भी करेंगे ना, तो इसके बाद आपके काम में, आपकी गुडविल में, आपकी हेल्थ में, आपके रिश्तों में, आपके मनी मैटर्स में आपको पूरा कुदरत का साथ मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। आपके लिए महीने का सबसे पहला रेड फ्लैग कि आपके अष्टम भाव से जो है वो ग्रहण होने जा रहा है, और उसकी वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव इस महीने में आएंगे। ये उतार चढ़ाव जो हैं ये आपके सबसे पहले तो वर्क प्लेस की वजह से आएंगे। काम कारोबार में कुछ ना कुछ ऐसे पुराने सोए हुए मैटर वापस से जग जाएंगे जो आपके लिए परेशानी का कारण बने। और दूसरे, बिना बात के लोगों का वैर विरोध आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस महीने में पैसे के भी क्रंच जो हैं ये लगातार आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अपने फाइनेंसेस की, पैसे की प्लानिंग करके रखिए। लेकिन ये नहीं है, इस महीने में कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होने वाली हैं। पहली कि मंगल जो हैं ये महीने के फर्स्ट हाफ के बाद आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, और उसकी वजह से आपके काम कारोबार में नई सेल, नई बढ़ोतरी, नई पोजीशन का मिलना ये भी आपके लिए होगा। और दूसरी बात यह है कि इस महीने में आपका अपना ही नया अवतार देखने को मिलेगा। इस महीने के सेकंड हाफ में जब सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब आप बिल्कुल अपने काम कारोबार के काम करने के तरीकों में एकदम से चेंज लेके आओगे। आपका ना नॉर्मली बिहेवियर एक इमोशनल बिहेवियर है, कंजर्वेटिव बिहेवियर है। आप अपने आसपास की चीज़ों को जल्दी चेंज नहीं करने देते हो। आप जिस माहौल में हो, जो भी आपके आसपास का माहौल है ना, आप वही रखना चाहते हो। लेकिन इस महीने में क्या होगा कि आप खुद चाहोगे कि आपके आसपास का माहौल ठीक हो। आपकी वजह से आपके फैमिली मेंबर के भी किसी ना किसी तरह से कुछ काम संवरने के आसार बनेंगे, इसलिए अपनी हेल्पफुलनेस को बढ़ाइएगा। और विशेष तौर पे इस समय में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी ले पाओगे, कोई व्हीकल ले पाओगे, या आपका खर्चा किसी ऐसी चीज़ पे होगा जो आपके जीवन में कोई ना कोई बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड कर सकती है। वो लोग, मकर राशि वाले लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने का सपना इस महीने में बहुत अच्छे से पूरा होगा। लेकिन सेहत के मामले में आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा खराब रहेगा, जिसकी वजह से शरीर में शिथिलता या स्लो डाउन सा महसूस होगा। ये भी हो सकता है कि आप ब्लोटिंग का शिकार हो जाओ, और ये भी हो सकता है कि बिना बात के पेट के ब्लॉक होने के आपके कोई ना कोई आसार बन जाए। इसलिए खान पान में फाइबर्स लीजिए, खान पान में यथासंभव सावधानी बरतिए, और शरीर को जितना मूव कर सकते हैं उतना मूव करिए। यहाँ पे मेरी एक आपको एडवाइस है कि इस महीने में जंक फूड जितना अवॉइड कर सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष उपाय, इस महीने के जितने गुरुवार आएंगे आपको किसी भी मात्रा में चने की दाल किसी धर्म स्थान पे मंदिर में अर्पण करके आनी है। और दूसरा, इस महीने के अमावस जो आएगी उस अमावस पे कुछ ना कुछ दूध या चावल गरीबों में बांटिए। और तीसरे, इस महीने के जितने शनिवार आएंगे उसमें तेल की तली हुई नमकीन चीज़ें, समोसा कचौरी वगैरह आप लेबर को या मेहनत करने वाले लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए। और स्पेशली पूरा महीना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिए। ये आपके लिए एक एडिड बेनिफिट का काम करेगा और आप कितने ही रुके हुए काम बनाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। जो राशि लॉर्ड शनि है ना, ये राशि से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव होता है आपके धन का, आपके परिवार का, आपके रिसोर्सेज का, और यही मेन आपके लिए एपिसेंटर बिंदु बनने वाला है इस पूरे महीने में। आपके सप्तम भाव में और आपकी राशि से जो है ये ग्रहण इस महीने में होंगे, इसलिए लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, शादी ब्याह में कुछ ना कुछ डिले हो सकते हैं, और आपकी अपनी मनोस्थिति भी जो है ना इस महीने में काफ़ी डामाडोल रह सकती है। इसलिए मेडिटेशन करके, योगा करके, कोई भी अभ्यास करके अपनी मनोस्थिति को पूरी तरह से अपने काबू में रखिए, कंट्रोल में रखिए। कहते हैं ना कि जब आसपास की सिचुएशंस आपको कंट्रोल करती हैं तब आप पीड़ा में रहते हैं, लेकिन जब आप सिचुएशंस को कंट्रोल में करते हैं तब पीड़ा खत्म होती है।
तो इस महीने में अनचाहे रिजल्टों से मनचाहे रिजल्टों पे जाना है ना, तो आपको परिस्थितियों पे कंट्रोल लेना सीखना होगा। और कंट्रोल कैसे आता है? कंट्रोल आता है बेहतर नॉलेज लेने से, कंट्रोल आता है और मेहनत करने से, कंट्रोल आता है कंफर्ट जोन छोड़ने से। इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें इस महीने में आपके लिए उपाय की तरह ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके शनि हैं इस महीने में बता रहे हैं कि परिवार के साथ कोई ना कोई विवाद हो सकता है, अनबन हो सकती है। ये शनि ये भी बता रहे हैं कि इस महीने में आपकी अर्निंग कैपेसिटी में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, और वो बढ़ोतरी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितनी करते हैं। यानी इस महीने में आप सोना तो बनोगे, वो सोना 24 कैरेट बनोगे, 18 कैरेट बनोगे कि 14 कैरेट तक सीमित होकर रह जाओगे, वो उस पर डिपेंड करेगा कि इस महीने में आप बिना घड़ी देखे काम करते हो, आप इस महीने में कितनी मेहनत करते हो, इस महीने में बिना फल की इच्छा किए कितना खुद को काम के अंदर झोंकते हो। ये सारी चीजें इस महीने में आपके मिलने वाले धन की मात्रा को कंट्रोल करेंगी। इस महीने में आपको अपने सुपीरियर के निराशा का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके सुपीरियर फ्रस्ट्रेट किसी चीज पे होंगे, वो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकल सकती है। और इस महीने में जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि आपको अपॉर्चुनिटीज एक के बाद एक मिलती चली जाएंगी, लपकना आपको आना चाहिए। मंगल भी जो है ना इस महीने के 2nd, 3rd, 4th वीक में आपके किस्मत के भाव को कंट्रोल करेंगे, और उसकी वजह से भी आपके कई खर्चे कम होंगे, आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में आपके कुछ संपर्क ऐसे बनेंगे जो संपर्क आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएडिशन का काम करेंगे। हेल्थ के मामले में कोई ना कोई हड्डियों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, और हेल्थ के मामले में हाइपर एसिडिटी का रहना आपको परेशान कर सकता है। संबंधों के मामले में आप इस महीने में मेरी सलाह है कि शो ऑफ कम से कम करिए, क्योंकि जितना इस महीने में आप दिखावा करेंगे ना, उतना लोगों के नजर दोष का शिकार बनते चले जाएंगे। इस महीने में अगर आप अपने घर में कोई ना कोई रेनोवेशन करवा रहे हैं ना, तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा घर के फर्श पे, और दूसरा ध्यान दीजिएगा घर के पानी के सिस्टम पे। इस महीने में आपको एक विशेष एडवाइस है कि अपने वाटर प्यूरीफायर को चेंज करवाइए, या प्यूरीफायर को चेंज नहीं तो रिपेयर कम से कम जरूर करवाइए, क्योंकि इस महीने में पानी की तरफ से होने वाली कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको परेशानी दे सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके घर के जो एल्डर मेंबर्स हैं ना, उनकी बॉडी पैरामीटर्स का, उनकी सेहत का भी इस महीने में आपको खूब ध्यान रखना है। वाणी के मामले में इस महीने में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करेंगे, यानी जहां पे जो चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, और उसकी वजह से भी कुछ कुंठा, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन आपके मन में घर करे रहेगी। स्पेशली इस महीने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो भी इस महीने के 2nd हाफ में, वो ये कि आपको इस महीने के 2nd हाफ में किसी न किसी विकलांग आश्रम में अपना कोई ना कोई योगदान सेवा जरूर देनी है। आप इसको एडवाइस समझ लीजिए, आप इसको उपाय भी समझ लीजिए, और ये कम से कम इस महीने में एक बार तो आपने जरूर करना है। और दूसरा उपाय इस महीने में है कि इस महीने की जो पूर्णिमा आएगी, और जो अमावस आएगी, और जो संक्रांति आएगी, ये 3 बिंदु नोट कर लीजिए। पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति, ये अपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगा के रख लीजिए। और इन दिनों में आपने क्या करना है, अपने पितरों के नाम पे, अपने जो एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनके नाम पे किसी ना किसी ज़रूरतमंद को कोई ना कोई भोजन या कोई ना कोई वैल्यू एडिशन ज़रूर करना है। और ये इस महीने में आपके लिए करने लायक ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस महीने में पितृपक्ष भी आ रहा है। और तीसरा उपाय इस महीने में आपके लिए है कि यथासंभव जितना आप अफोर्ड कर सके कोई ना कोई चांदी अपने शरीर पे धारण करके रखिए। वो चांदी की चेन हो सकती है, चांदी का कड़ा हो सकता है, चांदी की अंगूठी हो सकती है, कुछ भी इस महीने में अपने शरीर पे धारण करके रखिए। केवल इतना भर करना भी जो है ना, इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन का काम करने वाला है। मीन यानी पाइसेस, सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो आपकी शनि की 7.5 चल रही है। दूसरी बात, राहु आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, और आपकी राशि से शनि जो चल रहे हैं वो वक्री स्थिति में है। तो ये सब बिंदु मिलके आपके लिए आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत में बहुत बढ़ोतरी करने वाले हैं, लेकिन उसी के अनुपात में आपको मिलने वाले रिजल्ट्स में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। यहाँ पे जो ग्रहण है ये आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये इस समय में आपके पुराने कई विवादों को खत्म करेगा। अगर लिटिगेशन चल रही थी, लिटिगेशन आपके फेवर में जाएंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होंगी। इस महीने में आपके लिए काम करने के नए एवेन्यू मिलेंगे, आपको रोजगार के नए साधन मिलेंगे, और जो ऑलरेडी अपने काम में अच्छे से स्टैब्लिश भी है ना, उनके भी काम कारोबार में इस महीने में खूब बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन इस महीने में 2 चीजें याद रखिएगा, किसी के झगड़े में रेफरी मत बनिए, नहीं तो वो झगड़ा आपका अपना बन जाएगा,
और दूसरा, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, अपने रिएक्शन पे कंट्रोल रखिए। अगर आप रिवेंजफुल बनना चाह रहे हैं तो उसको भी कम करिए, क्योंकि उससे भी आपके झगड़े फसादों में फंसने के योग बहुत ज्यादा बन जाएंगे। इस महीने में आपको लोन जो है वो काफी सारे मिल सकते हैं, इसलिए लोन के इजीली मिलने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आप लेके रख लें। इसलिए आपको अगर कोई भी लोन मिल रहा है केवल तभी लीजिएगा अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना बात के लोन में फंसना आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जुपिटर जो आपके चौथे भाव से निकल रहे हैं, ये आपके काम कारोबार में भी बढ़ोतरी करेंगे, आपके सुख स्थान में भी बढ़ोतरी करेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इस समय में आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है, इसलिए जितना हो सके पानी पीते रहिए। और दूसरी चीज ये है कि अपने बॉडी में एनर्जी लेवल को पूरी तरह से मेंटेन करके रखिए, बना के रखिए, क्योंकि शरीर जितना ऊर्जावान रहेगा ना, उतना ही इस महीने में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छे से भुना पाएंगे। तो इस महीने में क्या करें जिससे कि सारे महीने की ऊर्जाएं पूरी तरह से आपकी फेवर में रहें? उसके लिए सबसे पहले तो आप, आजकल आवारा कुत्तों की न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन यहाँ पे मेरी एक सलाह है कि आप कुत्तों की सेवा करिए, लेकिन केवल उसी लेवल तक करिए जिससे कि बाकी लोग परेशान ना हो। कुत्तों की सेवा करना इस महीने में आपके लिए एक विशेष उपाय है। दूसरी रेमेडी है कि आप इस महीने में एक जार में सौंफ भर के अपनी बेड साइड पे रखिए, पूरा महीना उसमें से सौंफ चाहे कंज्यूम भी करते रहिए, लेकिन सौंफ जो है वो सोते समय आपकी बेड की साइड पे पड़ी हुई ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी रेमेडी आपके लिए है, विशेष रेमेडी है, वो है कि आपको अपने घर में तुलसी लेके आनी है, हरी तुलसी और काली तुलसी। ऑलरेडी भी तुलसी है ना, तो उसमें और ऐड कर दीजिए, हरी और काली दोनों तुलसियां लेके घर में बड़ी श्रद्धा से स्थापित करिए। ये न केवल इस महीने के लिए बल्कि आने वाले समय के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन का आपके लिए काम करने वाला है। तो दोस्तों, ये था सितंबर 2025 का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही विशेष बना पाएंगे। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक अन्य वीडियो के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।